नमस्कार दोस्तों, साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राई आयोडाइड आयन के बारे में। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि ट्राई आयोडाइड आयन। पहला क्वेश्चन हो गया कि ट्राई आयोडाइड आयन में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक। तीसरा आपका हो गया फॉर्मल चार्ज। चौथा आपका हो गया इसका कि ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। राइट। पांचवा आपका हो गया कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। ओके, तो आइए इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्राई आयोडाइड आयन जो है इसमें 3 आयोडीन के परमाणु हैं और आप जानते हैं यह पीरियाडिक टेबल के जो वर्ग है वो 17 का तत्व आयोडीन है और इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, तो 3 × 7 और एक इसमें माइनस चार्ज है तो वो ऐड हो जाता है और इसके पास हो गए 22। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्राई आयोडाइड आयन क्या कितने हो गए, 22। क्लियर है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब देखिए तो लुईस स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, उसके बाद जो भी एटम है उनके बीच सिंगल बॉन्ड क्रिएट करना। ठीक बात है, क्रिएट कर दिया। अब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो वो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन अब बचे वो कितने हो गए, 18। अब इस 18 इलेक्ट्रॉन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो उस किनारे से चलते हैं और देखते हैं कि इसका हम ऑक्टेट रूल पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इसके पास देखिए बॉन्ड बना रखा है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको और कितने चाहिए, 6। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। इसी तरह से 2 2 4 2 6। ठीक। अब जो शेष बचे तो 6 6 12 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर दिए। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी बचे भैया, 6। वो इलेक्ट्रॉन हम इनको दे देंगे। यानी जो सेंट्रल एटम है उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 बॉन्ड बना रखे हैं इसने। क्लियर है। अब देखें तो अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट आयोडीन एटम, तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड 1, एक बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड, और प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 2 2 4 2 6 यानी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6, तो 6 1 7 यानी 7 - 7 = 0। इसी तरह से जो ये आपका, इसको फर्स्ट ले लें, इसको आप सेकंड ले लें, इसको आप थर्ड ले लें, तो थर्ड वाले का भी सेम हो जाएगा 0। लेकिन अगर हम सेकंड आयोडीन एटम है इस पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया 7 माइनस बॉन्ड इसके पास 2 है तो 2 प्लस जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है टोटल 2 2 4 2 6
तो 7 माइनस 8 इक्वल टू -1। तो इसे प्रूफ होता है कि जो ट्राई आयोडाइन है इस पे एक माइनस चार्ज होता है सेंट्रल एटम पे, ठीक है। तो वो आपको यहाँ शो कर दिया, ठीक बात है। अच्छा, अब बात करते हैं हम, अच्छा इसमें छोड़ दिया पॉइंट मैंने हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें? हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्या होता है? संकरण। तो संकरण कैसे निकालते हैं? संकरण इक्वल टू होता है हाफ इंटू वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, राइट, और प्लस हो गया सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाला, सिंगल एटम जो है सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाला एटम हो गया, और प्लस अगर माइनस चार्ज है तो प्लस निगेटिव चार्ज, और माइनस हो जाता है अगर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ हो गया हाफ इंटू सेंट्रल एटम पे जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उसका कितना होता है 7, प्लस अब इसके साथ जो जुड़े हुए परमाणु हैं जिसकी जो है वैलेंसी कितनी है 1 है, तो कितने हैं 2, तो 2 हो गया, और एक इस पे निगेटिव चार्ज है प्लस 1। तो आपका ये हो गया 7 2 9 1 10, 10/2 दैट इज 5। और इससे पता चला अगर 5 नंबर आ रहा है तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा, ठीक बात है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अब आयोडीन के जो एटम है वो किस तरह से जुड़े हैं, इस तरह से सेंट्रल एटम हो गया, और इसके लोन पेयर यहाँ हो गए 2 2 4 2 6, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया? ज्योमेट्री हो गया। तो ज्योमेट्री में आया ये कि अगर sp3d संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका शेप जो होता है, ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, राइट। परंतु इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वेस्पर थ्योरी जो कहती है, शेप डिसाइड वही करती है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी कहती है ठीक है भैया, हाइब्रिडाइजेशन से आपको ज्योमेट्री तो पता चल गई, लेकिन जो शेप होता है, शेप बनाने में केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भाग देते हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते। तो इस तरह से लोन पेयर जो हैं ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे, तो केवल एक स्ट्रेट लाइन आयोडीन की प्राप्त होगी। ऐसा इसलिए हुआ कि इस पे निगेटिव चार्ज है, और ये जो लोन पेयर है और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। ड्यू टू दैट रीजन इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका जो शेप, ज्योमेट्री या शेप जो होगी वो कैसी होगी? लीनियर। शेप लीनियर होगा। ज्योमेट्री आपका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बॉन्ड एंगल कितना होगा? तीनों आयोडीन परमाणु जो है एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन में जुड़े हुए हैं, और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये ट्राई आयोडाइड है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि टोटल लोन पेयर इसमें कितने होंगे। तो जो स्ट्रक्चर आपको लुईस स्ट्रक्चर बना, इससे आपको क्या दिख रहा है? काउंट कर लें टोटल लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 9। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर हो गया। फॉर्मल चार्ज सेंट्रल एटम कितना होता है? -1 होता है। ज्योमेट्री इसकी हो गई ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, और शेप कैसा होता है? लीनियर। बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री,
ठीक बात है। तो ये फुल कंसेप्ट बढ़िया से आप पढ़ लें और ये क्वेश्चंस बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू।